हेडिंग डालेंगे बाबू, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्यू टू रॉड, कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि ये आपका एक रॉड है ना, और इस पे चार्ज हमने दे दिया लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा में ही देंगे, और यहाँ पे प्लस 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 है ना। इस रॉड की लेंथ मान लो L, और यहां से कोई भी a डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलो साहब कैसे मिलेंगे, क्या करना है साहब, कुछ नहीं साहब, यहाँ पे क्या करो +1 कूलम का चार्ज रख दो और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर लो। देखो तो हमें क्या था आइडिया कि साहब पॉइंट चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला जा सकता है। तो अभी भी पॉइंट चार्ज मान लो, तो क्या करो कि यहां से जहां पे इलेक्ट्रिकल निकालना है वहां से किसी भी x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस dx लेंथ का एक स्ट्रिप काटो। अब जब काट लिया तो ये वाला मिला, अब ये क्या मिला, पॉइंट चार्ज मिला। अब पॉइंट चार्ज मिला तो साहब इसकी लेंथ कितनी हो गई dx। अब इस पे जो चार्ज होगा वो क्या मिलेगा, छोटा सा चार्ज dq मिलेगा। अब इस dq की वैल्यू कितनी होगी, तो कह रहा है यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम है तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये dq की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। अब इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल निकाला जा सकता है, तो हाँ निकाल लो। तो de बराबर k dq बाई r का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, या de बराबर k dq की वैल्यू कितनी है, लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो साहब, सबके कारण इंटीग्रेशन एक ही डायरेक्शन में है, सबके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। मतलब इस छोटे से चार्ज के कारण ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये छोटा सा चार्ज इसको क्या रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। तो सभी जितने भी छोटे डीक्यू मिल रहे हैं आपको, इन सभी डीक्यू के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मान लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो साहब देखो लिमिट कहां से कहां तक, तो साहब हमें कहां से निकालना है, यहां से लेके यहां तक के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां से लेके यहां तक के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो चलो इनिशियल लिमिट क्या होगा, x की वैल्यू यहां पे क्या होगी, a हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू a प्लस l। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या e बराबर k लैम्डा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बोलो आता है -1/x होगा, नहीं पता है तो यहां पे देखो 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या होगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा साहब, -1/x। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, लिख लो। तो ये आ जाएगा -1/x टू द पावर a से लेके a प्लस l तक। ठीक है, इधर देख लो। या e बराबर आपको मिल जाएगा k लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस l। आंसर सिंपल सा, सही कुछ नहीं था साहब। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लो बाबू, आगे बढ़ लें। देखो अब यही इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सोया हुआ था, क्या था, सोया हुआ था। अब ये जो रॉड था अभी सोया हुआ था, है ना। अब रॉड क्या हो जाएगा बाबू, खड़ा हो जाएगा। अगर रॉड खड़ा अगर हो गया तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो देखो ये रॉड आपका ऐसे हो गया, ठीक है। इस पे चार्ज दे दिया गया लैम्डा कूलम पर मीटर, बोलो कोई दिक्कत। और यहां से कोई भी d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी जा रही है, यहाँ पे क्या होगी।
तो लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका मतलब इसे पॉजिटिव 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 चार्ज ऐसे क्या कर दिया गया, इस पर डाल दिया गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब क्वेश्चन में ही गिवन है कि साहब ये वाला एंड यहाँ पे θ1 का एंगल बना रहा है, जबकि वही वाला एंड आपको यहाँ पे θ2 का एंगल बना रहा है। बात समझ में आ गई साहब? चलो अब कहना क्या है कि देखें हम क्या करें, तो साहब कंटिन्यूअस के कारण तो हमें आता नहीं, हमें तो पॉइंट के कारण निकालने आता है। तो पॉइंट के कारण निकालेंगे कैसे, तो साहब देखो आप क्या, ये गिवन है, या तो आपको ये θ1 θ2 गिवन होगा, नहीं तो ये साहब यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ आपको गिवन होगा। बोलो कोई दिक्कत? ये डी डिस्टेंस आपको गिवन, यहां से ये डी डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर है इस रॉड के। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आइए क्या करेंगे साहब, यहां से कोई भी y हाइट पे चले जाइए, y पे जाके dy का एक स्ट्रिप काट लीजिए। नहीं, अब सोचो जैसे इस रॉड पे y पे जाके dy काटे, वैसे यहां पे एंगल भी कटेगा साहब। कैसे? तो थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप कटेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो कि ये चार्ज क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, तो एक काम करो इसका एक डायग्राम बना लो, क्योंकि इसमें ज्यादा करोगे तो घचपच हो जाएगा। यहां से आपने क्या माना है, y पे जाके एक यहां पे चार्ज आपने dq माना है, और ये डिस्टेंस आपकी है d, और ये एंगल है आपका थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो +1 कूलम का चार्ज रख दो। अब सोचो कि ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा डी सेक थीटा। कितना हो जाएगा, डी सेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब सोचो कि इस dq के कारण dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dq की वैल्यू बोल कितना हो जाएगा, dq बराबर dq लैम्डा dy, क्योंकि dy लेंथ में है इसलिए dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू dy। शाबाश बाबा। और आगे देखो, अब इस dq के कारण जो यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी साहब, वो कैसे मिलेगी, इधर क्यों मिलेगी, और छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड डी मिल जाएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब तो सोच, हर एक के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसलिए हम डी को यहाँ पे क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब इस डी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक रॉड के परपेंडिकुलर और एक रॉड के पैरेलल। तो इसको बोलेंगे डीई परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे डीई पैरेलल। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ही बोल सकते हो, लेकिन हम परपेंडिकुलर और पैरेलल बोल रहे हैं। अब कहते हैं क्या साहब, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू, डी परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डीई कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीई साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकालना तो निकाल लो। आओ, डी की वैल्यू ऐसे कितनी होगी, तो डी की वैल्यू हो जाएगी के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। डी क्यू की वैल्यू अगर पुट कर दो तो के लेमडा डी वाई बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या मिलेगी, डी की वैल्यू। आओ अब आप क्या करो कि साहब, अब आप ये निकाल लो, डीई परपेंडिकुलर को निकाल लेते हैं पहले। बोलो डीई परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीई कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, हमें टोटल चाहिए तो टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो या डीई परपेंडिकुलर को क्या लिख देंगे, ई परपेंडिकुलर लिख देंगे, और यहाँ पे डीई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, के लेमडा डी वाई बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाबू, ये थीटा भी वेरिएबल है। जैसे ये डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ को यहाँ पे काट ले तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है सर, और वाई भी वेरिएबल है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, डी वाई भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल, और यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल का एक साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए दो
वेरिएबल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का उपाय कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा। देखो बाबू कैसे मिलेगा, तो सोच इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू अगर करोगे तो tan थीटा इज बेसिकली क्या होगा, y बाई डी, या y बराबर क्या लिख सकते हैं, तो d tan थीटा। हमें क्या चाहिए, dy चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy बराबर d tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आओ वहां पे पुट कर दो, या ई परपेंडिकुलर बराबर के लैम्डा पाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी सेक स्क्वायर थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये इंटीग्रेशन चलेगा। डी से डी कटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या आपका, के लैम्डा बाई डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा भी आएगा ना, यहाँ पे डी थीटा भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, बोलो हाँ कि ना, तो प्लस साइन थीटा। अब लिमिट कहां से कहां तक पुट करें बाबू, है ना, लिमिट के लिए देख आपको क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए ना साहब, है ना, तो यहां देख आपने ये थीटा जो काटा है, थीटा कहां से, क्योंकि थीटा लिमिट किस में टर्म में पुटेगा, पुट करेंगे थीटा के टर्म में ही, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है साहब, वाई को तो हमने हटा दिया है। तो सोच अगर पूरा रॉड चाहिए तो इसके ऊपर पूरा रॉड चाहिए तो हमें कितना घूमना पड़ेगा, थीटा 1, और इसके नीचे घूमना पड़ेगा तो कितना जाना पड़ेगा, थीटा 2। ये थीटा 2 है, मिट गया होगा, ये थीटा 2 घूमना पड़ेगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो साहब इधर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर, तब थीटा 1 और नीचे जाएंगे तो थीटा 2। अब हमने माना कहां से है, सब यहां से, ठीक है, तो ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस, तो यहां पे लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 की ओर। तो यहां पे पुट कर देंगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 कर दिया साहब, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बराबर के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई साहब, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, ई परपेंडिकुलर। तो याद रखना बाबू ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाती है के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, ई पैरेलल की, है ना, पैरेलल क्या है, तो रॉड के पैरेलल है, ठीक है। अब बाबू इसको दिखाते हैं, इसको तो मिटा दे, इसका कोई यूज अब रहा नहीं। आओ नेक्स्ट हम लोग देख लेते बाबू, ई पैरेलल। तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, ई पैरेलल बराबर इंटीग्रेशन डी साइन थीटा, बोलो हाँ कि ना। अब इसका लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, क्योंकि बात वही आएगी, देखो ना अभी काट लेंगे। डी की वैल्यू कितनी थी, ये था के लैम्डा डी वाई बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब लिमिट बाद में दे लियो, बराबर के लैम्डा और डी वाई की वैल्यू यहां से डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू साइन थीटा बाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कटेगा कौन सा, तो एक डी से डी कट गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर पूरा कट गया, तो बचा क्या आपका इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा या प्लस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा या प्लस कॉस थीटा, बोलो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई डी
बोलो, तो माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, cos θ2 माइनस cos θ1, ये आपको आ गया E पैरेलल की वैल्यू। किसकी आ गई बाबू? E पैरेलल। ये याद रखिएगा बाबू, तो हमेशा याद रखना, पहले याद रखो फिर हम बताते हैं आपको E परपेंडिकुलर क्या है, E पैरेलल क्या है। तो E परपेंडिकुलर क्या है? E परपेंडिकुलर वैल्यू होती है k लैम्डा बाई डी sin θ1 प्लस sin θ2, और E पैरेलल की वैल्यू होती है k लैम्डा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। फिर से E परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी होती है? k लैम्डा बाई डी sin θ1 प्लस sin θ2, और E पैरेलल की वैल्यू कितनी होती है? k लैम्डा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, तो हम लोग ये वैल्यू अगर याद रखते हैं तो बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे क्या बन जाएंगे, क्या करेंगे, बन जाएंगे बाबू, है ना। तो हम आपको दिखाते हैं, पहले समझाते हैं साहब कि ये E पैरेलल क्या है, E परपेंडिकुलर क्या है, θ1 θ2, इन सब के बारे में बताते हैं, है ना। जल्दी इतने जेरोक्स करें। आपने पढ़ा था क्या एक्चुअली कि साहब ऐसे एक रॉड था जिसपे आपने लैम्डा कूलम पर मीटर दिया होता है, इस पे चार्ज आ गए, ऐसे ऐसे प्लस 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 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और यहाँ से कोई भी डी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड मांग रहा था, और ये आपको यहाँ से इधर की ओर इस डायरेक्शन में θ1 था, और यहाँ से ये नीचे वाले डायरेक्शन में ये क्या था, आपको θ2 था। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। अब तो सोच, तो आपने देखा कि इसके दो वैल्यूज हैं, है ना। एक इधर की ओर था E परपेंडिकुलर, और इधर की ओर था E पैरेलल। इसके दो फील्ड आ गए, दोनों डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड। E परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी? k लैम्डा बाई डी sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, और E पैरेलल की वैल्यू थी k लैम्डा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो सबसे पहले देख कि साहब परपेंडिकुलर के बारे में देख कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा, इसको समझना है। तो साहब अगर देख, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखते हो तो यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखते हो तो ये चार्ज हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बाहर की ओर। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा बाहर की ओर होगा। कब? जब यह पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो +1 कूलम का चार्ज रखोगे तो ये इसको क्या करेगा, अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बात आती है क्या कि अगर निगेटिव होता तो कैसा रहता? अगर यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज रहता तो E यहाँ से डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछता तो E इधर की ओर हो जाता, E परपेंडिकुलर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि साहब E पैरेलल की वैल्यू किधर की ओर होगा, E नीचे होगा या ऊपर होगा, कैसे माने? तो देखो आप ध्यान से देख, यहां से कोई भी y हाइट ले लो और यहां से कोई भी नीचे की ओर y हाइट ले लो, सेम हाइट पे, तो यहाँ पे एक dq मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक dq मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस dq के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा इधर की ओर, और इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा आपको इधर की ओर। ठीक है, अब साहब इसका इधर की ओर कंपोनेंट, इसका भी इधर की ओर कंपोनेंट रह जाएगा, लेकिन जितना कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर में आएगा उतना ही कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इसका भी इधर की ओर आएगा और इसका इधर की ओर आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर देंगे। तो सोच कि जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, तो हर एक dq उतना ही हाइट पे इधर की ओर dq, हर एक dq अपने आप अपना जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो हमेशा क्या करेगा, मतलब ऐसा वाला जो कंपोनेंट है वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन तो सोच ये वाला जो चार्ज है, तो इतना चार्ज क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा हो गया। इतना पूरा कंपोनेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अब बचेगा साहब ये वाला। अब इस पार्ट को इधर की ओर कौन कंपोनेंट काटने वाला है, कोई नहीं है। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आप देखते हो तो अगर इधर की ओर मिलता है तो इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा और दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसलिए इधर हैवियर साइड है, मतलब लार्जर साइड है, तो लार्जर साइड के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगी, एक नीचे और एक राइट हैंड साइड में। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर लार्जर साइड ऊपर रहता तो इलेक्ट्रिकल, लार्जर साइड अगर नीचे रहता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक कंपोनेंट क्या रहता, ऊपर की ओर रहता। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो कब इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे की ओर होगा, कब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की ओर, वो समझ में आ गया कि अगर ऊपर वाला साइड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे की ओर, अगर नीचे वाला साइड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की ओर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? अब बात कहता है क्या कि साहब θ1, अब इस क्वेश्चन में अगर सिंपली अगर ये वैल्यू याद रखते हैं
के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। तो बुक में साहब यहाँ पे आप देखोगे कभी कभी बुक में आपको किसी बुक में आपको यहाँ पे लिख देगा के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, बोलो कोई दिक्कत। तो साहब उस केस में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो साहब हमको ये समझना पड़ेगा कि थीटा 1 और थीटा 2 हमारा कौन कौन सा है। थीटा 1 कौन सा है, तो देख थीटा 1 हमने माना किसका था, तो जो लंबा वाला साइड है, बड़ा वाला साइड है, बिगर पार्ट, जो बिगर पार्ट है, बिगर पार्ट का थीटा 1 है और स्मॉलर पार्ट का थीटा 2 होगा। हमेशा याद रखो, बिगर पार्ट का थीटा 1, स्मॉलर पार्ट का थीटा 2, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। हमेशा याद रखो बिगर पार्ट का थीटा 1, स्मॉलर पार्ट का थीटा 2। और ये कहां से लिया जा रहा है, तो ये जो डी डिस्टेंस है हमेशा याद रखें, ये डी डिस्टेंस भी क्या है, तो डी डिस्टेंस हमेशा इस रॉड के परपेंडिकुलर में लिया गया है। D is always calculated perpendicular to the rod. D is always calculated perpendicular to the rod. बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब, है ना। आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। इतना समझ में आ गया तो देखो न्यूमेरिकल कराएंगे आपको फटाफट सब समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखो जैसे मान लो हम आपको क्वेश्चन देते हैं, मान लो एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, सेमी इनफाइनाइट रॉड, उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हो गया, ये डॉट का मतलब इन्फिनिटी को शो कर रहा है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हो गया साहब एक एंड पता है दूसरा एंड पता नहीं है, और यहां से किसी भी डी डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, ठीक है। आइए ये अपना रॉड है जिसपे हमने चार्ज कितना दिया है, लैम्डा कूलम पर मीटर। बोलो कोई दिक्कत, इस पे चार्ज कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब कह रहे क्या कि इस सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट मतलब समझिए ऐसे अगर सिंगल रॉड दे रहे हैं तो इसका मतलब वो साहब इधर का एंड इन्फिनिटी है, इधर का एंड इन्फिनिटी नहीं है, ये इसका नोन पॉइंट है ना। सेमी इन्फिनाइट इसीलिए बोला गया है। ऊपर पूरा इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट लेंथ गया हुआ है, और नीचे साहब जैसे एक रॉड है ये पकड़े हुए हैं, इसका एक एंड है हमें पता है, और ये इन्फिनाइट लेंथ ऊपर गया हुआ है, सब आसमान में छुआ हुआ है, सबका पता नहीं कितना लेंथ का है, तो उसको बोल देंगे सेमी इन्फिनाइट। उसको दिखाने का तरीका एक सिंगल डॉट से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसे कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे निकालना है। चलो बोलो कितना। अब क्या करना है साहब, देखो अब इसे कितने कंपोनेंट होंगे, तो देखो एक तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो होगा ही होगा, हाँ होगा, वैल्यू भी बता देगा आपको ई परपेंडिकुलर। और ई पैरेलल किधर होगा, नीचे की ओर होगा। इधर वाला साइड हमेशा क्या है, बड़ा है, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर क्या हो जाएगा ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये होती है के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है साहब थीटा 1 थीटा 2 कितना होगा, बाकी सब तो पता है, के पता ही है, लैम्डा पता ही, डी गिवन ही है। तो साहब बोलो थीटा 1 थीटा 2 निकालना है तो कैसे निकाले, बोलो थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी और थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो थीटा 1 कौन सा था, बड़े वाले साइड का एंगल, तो बड़े वाला साइड का एंगल यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, यही ना, मतलब ये इनफाइनाइट वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो साहब हम तो बोले कि यह वाली लेंथ होगी 90 डिग्री। ये वाली लेंथ कितनी होगी 90 डिग्री। बोलो कैसे, कैसे कि साहब ये जैसे जैसे रॉड ऊपर की ओर जाते जाएगा वैसे वैसे ये लाइन क्या होती जाएगी, वर्टिकल होती जाएगी। जैसे माने कि यहाँ अगर ये रॉड यहीं पे रहता तो ये कुछ एंगल बनता, यहाँ पे आ गया तो एंगल कुछ और ज़्यादा बना, यहाँ पे आ गया तो एंगल कुछ और ज़्यादा बना, यहाँ पे आ गया तो एंगल कुछ और ज़्यादा बना। ऐसे ही रॉड ये ऊपर जल जाते जाएगा तो ये रॉड ऐसे लेंथ आते जाएगा नीचे की ओर। बोलो कोई दिक्कत, जितना रॉड ऊपर जाते जाएगा तो ये वाली जो लाइन है डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं ये कितना होते जाएगा, वर्टिकल होते जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। इसलिए थीटा 1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 90 डिग्री। और थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी साहब देख, अगर मान लो कि ये रॉड नीचे भी रहता, अगर नीचे रहता तो ये एंगल कुछ सब्सटेंड करता यहाँ पे एंटी इस डायरेक्शन में। बोलो कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर तू सोच इसको, इस वाले लेंथ को, इस वाले पॉइंट को इधर खिसकाते जा, इधर खिसकाते जा, तो ये पूरा का पूरा ये थीटा 2 मिल रहा है। ये थीटा 2 की वैल्यू जब यहाँ पे आ जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। इसलिए साहब ये थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आपको नहीं समझ में आया, अरे इसके इधर कोई लेंथ ही नहीं है ना,
हमने एक लेंथ मान ली बना भी लिया, इसको थोड़ा सा इधर खिसका भी दिया, खिसकाने से क्या होगा, ये वाला लेंथ जीरो होते जाएगा, एंगल जीरो होते जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, पुट कर लो साहब। इसलिए ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, के लैम्डा बाई डी साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 0, ई परपेंडिकुलर आ गई के लैम्डा बाई डी। ई पैरेलल कितना आएगा, फिर से देख लेते हैं, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1, के लैम्डा बाई डी कॉस 0 तो साइन 0 0 कॉस 0 1 माइनस साइन कॉस 90 तो साइन 90 की वैल्यू 1 कॉस 90 की वैल्यू 0, ये आ गया के लैम्डा बाई डी। तो ये आ गया ई पैरेलल भी आ गया और ई परपेंडिकुलर में आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड देखोगे तो ये आ गया ई परपेंडिकुलर और इधर की ओर आ जाएगा ई पैरेलल। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको किधर मिल जाएगा, ऐसे, यही आपको क्या मिल जाएगा, ई नेट, और ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, नहीं तो कितना आ जाएगा, √2 के लैम्डा बाई, दोनों बराबर है ना साहब, हो गया, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर का अंडर रूट √2f, वैसे ही √2 के लैम्डा बाई डी, बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। ऐसे अगर मान लो अगर हम आपको क्वेश्चन देते हैं, इन्फिनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन्फिनाइट रॉड कैसे होगा, तो देख, ठीक है, डबल डॉट दे दिया। अब ये डी हमेशा कहीं भी ले सकते हो साहब, चूंकि इन्फिनाइट है तो डी हमेशा बीच में ही आ जाएगा, चूंकि बहुत इन्फिनाइट है, कहीं भी पॉइंट ले लोगे वो उसका मिडी पॉइंट का ला जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अब तो सोच, जितना पार्ट नीचे उतना ही पार्ट ऊपर है, तो साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। यहाँ पे चार्ज दे दे लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज हमने गिवन है, ठीक है। अब वो देखते हैं ई परपेंड, अब बोल ये आपका क्या हो जाएगा, θ1 और ये क्या हो जाएगा आपका θ2। बोलो θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 और θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 90। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछे, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के लैम्डा बाई डी साइन θ1, तो θ1 की वैल्यू 90 प्लस साइन θ2 बराबर 2k लैम्डा अपॉन टी। ये आपका क्या मिल गया, ई परपेंडिकुलर। बोलो कोई दिक्कत, ये क्या मिल गया बाबू, ई परपेंडिकुलर। ऐसे ही क्या पता करेंगे साहब, ई पैरेलल की वैल्यू। बोलो ई पैरेलल की वैल्यू क्या होगी, तो के लैम्डा बाई डी, सब लोग बोलेंगे के लैम्डा बाई डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो के लैम्डा बाई डी कॉस θ2 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ये भी है माइनस कॉस 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 0। इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर मिलेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा अपॉन डी। आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं।